नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। आने वाला कल आएगा या काल हमें पता नहीं है। साध्वी श्री झाबुआ के महिदपुर रोड किसी भी कार्य को कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आने वाला कल आएगा या काल आएगा हमें पता नहीं है। क्योंकि हमें अपने जन्म का इनकमिंग तो पता है, लेकिन कब अपना इस दुनिया से आउटगोइंग हो जाएगा हमें पता नहीं है। प्रभु महावीर ने गौतम स्वामी से कहा कि है गौतम, तू क्षण मात्र का भी प्रमाद मत कर, क्योंकि कल का कोई ठिकाना नहीं है। पूज्य साध्वी डॉक्टर अमृतसर श्री जी महाराज साहब ने धर्म सभा में जिनवाणी का रसपान कराते हुए कहा कि अगर समय तेरा है तो सब तेरा है, समय तेरा नहीं है तो कुछ भी तेरा नहीं है। समय जिसका साथ देता है वह जीवन में अच्छे को मात देता है। पूज्य साध्वी जी ने कहा कि हम समझ के भव में भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे। खुशी के पल में 10 उंगली आपस में मिलकर ताली बजती है, दुख के समय सिर्फ 2 उंगलियां ही आंसू पहुंचती है। जब हमारा शरीर भी सुख दुख में फर्क कर सकता है तो संसारी लोग फर्क करें, उसमें क्या आश्चर्य की बात है। जैन समाज में प्रभारी सचिन भंडारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के संपूर्ण दिवस सा धार्मिक भक्ति एवं प्रभावना का लाभ दिनेश कुमार, हर्ष कुमार बोथरा बॉस विधायक परिवार द्वारा लिया गया। सभी सिद्धि तप तपस्वियों के मंगलकारी कलश झेलाने का लाभ लाभार्थी पारसमल नीलेश कुमार, रितेश कुमार, अक्षत कुमार भंडारी परिवार खरवावाला ने लिया। अक्षत कलश विजय तिलक का लाभ गुप्त लाभार्थी एवं समर्थमल शुभम कुमार, संकेश कुमार चौडिया परिवार द्वारा परिवार मंगलकारी अवसर पर सकल एजेंसी उपस्थित होकर धर्म लाभ प्राप्त किया। झाबुआ जिला ब्यूरो प्रकाश पड़ियार की रिपोर्ट। आपको इतना सोचना पड़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमारा डॉक्टर ने मना करा है, दवाई ये चल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है, मैंने अभी कभी करा नहीं। ये सारे एक्सक्यूज बने हैं। हमने इतना बोला था, आप इतना हमको कह रहे हो। अगर मान लो कभी आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर बोल देगा आपको 5 दिन तक सिर्फ मुंह के पानी पर रहना है, कुछ भी नहीं खाना है। जी साहब कि डॉक्टर आपके सबसे बड़े भगवान हो गए क्या? डॉक्टर को इतना अंधा विश्वास करने वाले परमात्मा के वचन पर विश्वास नहीं है तुमको क्या? जहाँ मेरे प्रभु के वचन में इतनी ताकत है, कि शब्द में इतनी ताकत है, कि सारे कर्मों के पेपरों को तोड़ने की ताकत है, तो तुम्हारी बीमारी तो क्या है, तुम्हारा शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल तो यूं चला जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। सबसे बड़ी तपस्या से, उपवास से बढ़ के कोई दवाई नहीं है और कर्म से बढ़ के कोई रोग नहीं है। उनके सामने जहाँ देवगुरु धर्म की श्रद्धा का विषय आता है, वहाँ पे सारे डॉक्टर और सारी स्थितियां भी एक कमजोर पड़ जाती है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर मेरी बात को खत्म करूंगी। मेरे जीवन के अंदर, मेरा पर्सनल एग्जाम्पल बता रही हूँ, मेरे जीवन के अंदर भी 20 साल तक मैंने दीक्षा नहीं ली थी, तब तक एक उपवास में ऐसा नहीं होता था, मैं कर ही नहीं सकती थी। तो उपवास में मेरे लिए बहुत बड़ा मानसिक श्रम था। मतलब एकादशी वैष्णवी करती ना, तो मतलब बिल्कुल इस तरह से जैसे बहुत बड़ी तपस्या मैंने करी है। एक समय ऐसा आया कि गुरुदेव का अहमदाबाद में चतुर्मास होकर सम्राट गुरुदेव का, और हमारे परिवार में सबने तपस्या करी, किसने मासिक श्रम 8 है 10 ऐसा। तो मेरे को लगा कि यार सब तपस्या करना, पर संवत्सरी के दिन खाने बैठेंगे तो लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे लोग, बस ये मेंटालिटी उस समय मेरी थी। जबरदस्ती दुनिया को दिखाने के लिए कि दुनिया क्या करेगी, सबको तपस्या से जब मार के मेरे को उपवास करना पड़ा है। भाव नहीं थे, सच बता रही हूँ, भाव नहीं थे बिल्कुल भी, मजबूरी में करना पड़ा। करा तो सही, शाम का पूरा संवत्सरी का प्रतिक्रमण सोए करा, कुछ भी अता पता नहीं, हो ही नहीं रहा था, मतलब होता ही नहीं था बस। और दूसरे दिन तपस्या वाले ऐसे बैठे रहे, बिना मंदिर गए, बिना पचका नौकरसी करे, मैंने पालना कर लिया था। ये स्थिति मेरी दीक्षा के पहले की बता रही हूँ। तो अपन ने तो सोच लिया था कि जीवन में अपन तो ज्यादा एकादशी वैसे ऊपर कोई तपस्या कभी भी